पार्लियामेंट का अहम मुश्तरका इजलास 1 घंटे बाद। निगरान दौर के जेरे इल्तिवा बिल्स पर कानून साजी होगी। मुश्तरका इजलास के दौरान मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद। सेनेट का इजलास भी रीशेड्यूल सुबह 10:30 के बजाय दोपहर 2:30 बजे होगा। बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, 7 रोज में कमीशन बनाने का वक्त खत्म हो गया। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों और कामयाब हों। सियासी इख्तिलाफात इतने हैं कि बर्फ पिघल नहीं रही। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास, बानी के पैगाम से ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत का तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात खत्म करने पर नजरसानी का मुतालबा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई कुछ दिन ठहर जाए, अभी ना जाएं। 7 वर्किंग डे 28 जनवरी को मुकम्मल होते हैं। समझ से बाहर है, मजीद 5 दिन इंतजार क्यों नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत संजीदा जवाब तैयार कर रही थी। तहरीक इंसाफ का इनकार मुज़ाकरात से भागना है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि बानी पीटीआई जेल में रहकर मायूस हो गए हैं। मुज़ाकरात खत्म करने का यकतरफा फैसला जल्दबाजी में किया गया। बदनीयती पर मबनी फैसला घबराहट का इजहार है। मौलाना फजलुर रहमान से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का राब्ता। मुलाकात तय पा गई। जराए के मुताबिक पीर या मंगल को मुलाकात होगी। ओपोजिशन अलायंस तश्कील देने पर गुफ्तगू होगी। कौमी असम्बली ने मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन का एहतजाज ऐवान से वॉकआउट किया। सहाफती तंजीमों ने बिल को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट। तहरीक इंसाफ ने बिल को काला कानून करार दे दिया। पीका तरमीमी एक्ट में 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा तजवीज़। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई जाएगी। सोशल मीडिया की तारीफ भी शामिल। FIA साइबर क्राइम के असासे और बजट नई एजेंसी को मुंतकिल होंगे। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतनाज़े पीका एक्ट में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। कहा, मीडिया तंजीमों से मुशावरत के बगैर मंजूर तरामीम मुस्तरद करते हैं। PFUJ, APNS, CPNE, एमेंड और PPA शामिल। कहा, किसी रुकन को अभी तक मुसवदे से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पीका एक्ट डिजिटल मीडिया से मुतालिक है। सोशल मीडिया पर किसी किस्म का कानून लागू नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए अलग सिस्टम मौजूद है। किसी भी सहाफी को कुछ नहीं होगा। वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट करने की कोई शिक मौजूद नहीं। सेनेट में बिल आने से पहले बातचीत के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन का पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। मीडिया के साथ खड़े रहने के आज़म का इजहार। उमर अयूब ने कहा, पीका काला कानून है, मुस्तरद करते हैं। असद कैसर बोले, हुकूमत कवानीन लाकर आज़ादी इजहार पर कदगन लगा रही है। गैर आईनी इकदाम के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अराकीन का फिर हंगामा, शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर की तरफ से नुक्ता एतराज पर बोलने की कोशिश, स्पीकर ने इजाजत ना दी। पीटीआई के अराकीन ने डेस्क बजाए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात वालों को भी पता था कि कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई अपने लीडर के साथ भी मुखलिस नहीं। मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। अली अमीन गंडापुर ने एतराफ़ किया कि हमारे लोग गुमराह हैं। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? हमारी क़यादत को कैद किया गया, मगर हमने मुल्क के नुकसान का नहीं सोचा। तहरीक इंसाफ का हम ख्याल अफराद को इकट्ठा करने का ऐलान। कहा, अगला लाहे अमल तय करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी खत्म हो गई। शेख वकास अकरम बोले, किसी और से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमें ट्रंप की कॉल का इंतजार नहीं। फैसल वावडा ने कहा, पीटीआई और हुकूमत दोनों बानी को जेल में रखना चाहते हैं। पहले ही कह दिया था कि मुज़ाकरात नहीं, मजाक है। बातचीत के लिए मुखलिस होना जरूरी है। कौम को अब भी कुछ समझ नहीं आ रही। तमाम मुश्किलात सिर्फ बानी पीटीआई के लिए हैं।
बेंचेस इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज, सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, मामले का एक बार ही हल निकाल लेना चाहिए। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा देते हैं। अदालती मुअव्विन एहसन भोन की फुल कोर्ट की मुखालिफत, कहा फुल कोर्ट जुडिशल ऑर्डर से नहीं बन सकता, फसाद हो जाएगा। जस्टिस मंसूर ने कहा, आपको पहले से पता है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल बोले, अदालत को मामला कमेटी के पास भेजना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस तैनात, जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। रियाजत अली सहर, फयाजुल हसन शाह, तस्नीम सुल्ताना, खालिद शाहानी शामिल। उस्मान अली, जाफर रजा, हसन अकबर भी एडिशनल जज तैनात। अब्दुल हामिद, जान अली जुनेजो, मीरान मोहम्मद शाह के नाम की भी मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसी। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नाम तब्दील कर दिया। जराये के मुताबिक शेख वकास अकरम की जगह जुनैद अकबर खान नामजद। जुनैद अकबर की नामजदगी के बाद रवा माही PAC फाल होने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासिर को मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वजीर आजम से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इशारों में बेहतरी खुश आइंद अमर है। बिलावल भुट्टो ने कहा, नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मुल्की सियासत आवाम के मसाइल पर नहीं चल रही। किसी कैदी को रिहा कर रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए ज्यादा मसाइल बना देती है। यकतरफा फैसलों पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। इत्तेहादियों से मशवरा करते तो पॉलिसियां बेहतर और कामयाब होती। इत्तेफाके राय से होने वाले फैसलों पर अमल करना आसान होता है। हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो अवाम के मसाइल पर होनी चाहिए। 10 साल में जितनी महंगाई हुई उस हिसाब से तनख्वाहें बढ़नी चाहिए।